वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। तो गाइज अभी मैं निकालने वाली थी घी, जो कि मिलाई स्टोर करके रखी हुई थी मैंने फ्रीजर में। तो ये देख सकते हो आप। ये मिलाई थी इतनी, जो कि मैंने स्टोर करके रखी हुई थी। और यहाँ मैं ले लिए छोटी छोटी बर्फ़ के आइस क्यूब ले लिया। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हो कि कैसे सारा जो मलाई है, मक्खन है, ऊपर आ चुका है। और गाइज़ मैंने बड़ी कढ़ाई निकाली थी अलग से इसके लिए, और ये बड़ी कढ़ाई भी छोटी पड़ गई, इसके लिए और भी बड़ा पतीला चाहिए था। अब मैंने सोचा कि आलस आ गया, मैंने कहा अब क्या निकालूँ फिर उसको धोऊँ। तो मैंने कहा चलो इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये जो ऊपर जो निकल गया था मक्खन, पहले इसको निकाल लिया, उसके बाद जो रह गया था फिर मैंने उसको दोबारा ब्लेंड कर लिया। अगर बड़ा पतीला होता तो उसी में एक बारी में हो जाता, और फिर मेरे को ऐसे निकालना पड़ा पहले मक्खन जितना भी जो ऊपर आ गया था, और उसके बाद बाकी का अब दोबारा से मैं ब्लेंड कर दूँगी। तो गाइस इससे क्या होता है ना, इजीली मक्खन निकल जाता है। मक्खन निकालने मिलाई से मक्खन निकालने के बाद 5 मिनट में आपका घी तैयार हो जाता है। इसे इतनी मेहनत के बाद इतना जो है मक्खन निकला हुआ है हमारा। तो इसको हम करेंगे अभी ये बड़ी कढ़ाई में, अब हम निकालेंगे घी। तो गाइज़ यहाँ पर ये देखो अब निकाल रहे हैं घी, और चढ़ाने के लिए मैंने रख दिया है। और वैसे तो इसको और ब्लेंड होना था, लेकिन बहुत देर हो गई थी गाइज़ ब्लेंड करते करते, और बर्तन की स्पेस जो है ना वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी इसमें से भी हो जाएगा। तो अब इसको कर लेते हैं इसका काम। अब इसको हिलाते रहेंगे। ये देखो, ये देखो अब ये गर्म होएगा और इसको हिलाते रहेंगे, क्योंकि मिलाई ज़्यादा है। बिल्कुल ध्यान इसी पे रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरा ध्यान नहीं होता और घी तुरंत जल जाता है। तो बस अब इसका ध्यान रखते हुए और हिलाते रहना है। कुछ इतना घी निकल पाया है, ये देख सकते हो आप, घर का शुद्ध देसी घी। तो गाइज़ यहाँ पर जो है हम अपने पास की मार्केट में आए हुए हैं, सब्ज़ी मार्केट, जहाँ से हम सब्ज़ियाँ लेते हैं। तो गाइज़ इसी मार्केट में हमें छोटे मोटे जो सामान होते हैं वो सब भी मिल जाते हैं, और भी मिल जाते हैं, मतलब सब्ज़ी वगैरह के अलावा। तो गाइज़ यहाँ पर हम आए थे, कल है बाबू का हवन, जैसे कि आपको बताया हुआ था। तो बस अब यहाँ पर मम्मी वही लेने आई थी, बाबू के कपड़े और चाँद, मैंने बोला तो था सूरज वगैरह कड़े वड़े। तो गाइज़ हम जैसे ही बाहर निकले तो मार्केट नहीं जा पाए, क्योंकि बूंदें शुरू हो गई थी। और तो फिर मम्मी कह रही दूर जा नहीं सकते, यहीं से ही ले लेते हैं। तो फिर हमने यहीं पास में से ही ले लिया, क्योंकि दूर जाते तो ज़्यादा टाइम हो जाता, और बारिश का भी मौसम हो रहा था। तो यहाँ पर जो है अब मम्मी ले रही है कपड़े बाबू के, और उसके बाद लेंगी मम्मी, दुकान जाएंगी, जो दुकान से मतलब मेरे दादाजी ने मम्मी के जेवर वगैरह बनाए, फिर भैया के बने, अब बाबू के। तो मतलब हमारी वो फिक्स है सुनार की जो दुकान है। तो काफ़ी पुरानी दुकान है, 35-40 साल हो गए उन दुकान को भी, और हमारे वही फिक्स है। मम्मी, हम नांगलो ही रहते थे तो भी मम्मी वहीं आती थी, यहीं आती थी। तो गाइज़ अब बस यहाँ पर ले लेंगी मम्मी कपड़े, और कल की कर लेंगी तैयारी, जो जो भी करनी है मम्मी को।
तो गाइस बस यहाँ पर हम कड़े जो है वो देख रहे थे कौन से सही है कौन से नहीं, कौन से अच्छे लगेंगे। और जो है मम्मी ये सब बता रही थी, मम्मी कह रही इनके रेट जो हैं जो हैवी वाले थे उनके रेट मम्मी कह रही पहले अलग थे और अब इतने बढ़ गए हैं। मम्मी कह रही पहले जो चीज़ 1000 की आया करती थी अब 2000 की हो गई है। और मैंने कहा हाँ मम्मी ऐसा तो है, हो ही गया है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है गाइस, तो सोना चांदी के रेट भी बढ़े हुए हैं। तो मम्मी वही बता रही थी, मम्मी कह रही तुम्हारे टाइम पर तो मैंने ये इतने इतने के लिए थे, अब बाबू के टाइम पर इतने के हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ मम्मी। तो बस यहाँ पर ले रहे थे और उसके बाद मम्मी देखने लगी थी बाबू का लेने के बाद सोने की छोटी सी बाली, तो वो देखने लगी थी। मम्मी कह रही ये अच्छी लगेगी ये पहने तो मैंने कहा देख लो अगर ठीक लगे तो। मम्मी देखे तो अच्छी लग रही थी, लेकिन क्या है ना गाइस पहने नहीं जाते गोल्ड के जो है वो पहने नहीं जाते मेरे से, आर्टिफिशियल ही नहीं संभलते तो गोल्ड के कहाँ संभालूंगी। तो मैंने कहा हाँ मम्मी ठीक है, लेकिन पहनने देखने में अच्छे लग रहे हैं लेकिन पहनने बस की नहीं है हमारे। तो मम्मी कह रही लो तो पहन लूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी रहने दो, क्योंकि हम आर्टिफिशियल ही मेरे गिर जाते हैं कई बार, तो वो गिर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चांदी महंगी हो गई। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी रुक गई थी, मम्मी कह रही बाबू के लिए कोई टॉय ऐसा भी ले लेते हैं। तो मम्मी झुनझुना कह रही थी, मैंने कहा मम्मी झुनझुना तो छठी पर हो गया था, कुछ और ले लो। तो मम्मी ने फिर वो लिया है, वो झूले पर लगाते हैं ना ऐसे राउंड राउंड करता है ये, तो ये लिया है। मेरे को इसका नाम नहीं पता, तो और ये हमने बहुत देखे हैं और झूले पे तो यही लगते हैं, तो बहुत प्यारे भी लगते हैं और बच्चे इसको ऐसे देखते रहते हैं और देखते देखते ही सो जाते हैं, तो बहुत क्यूट लगते हैं। सब हम पहुंच गए थे अपने घर पर, घर के पास ही, और यहाँ पर गोलगप्पे देख के हमसे रुका नहीं गया, फिर हमने खाया गोलगप्पे। और गली के बाहर ही हमारे यहाँ गोलगप्पे लगते हैं, तो हमने पहले गोलगप्पे खाए फिर हम घर गए। आज बन रहे खाने में मटर पनीर की सब्जी है और पनीर के पराठे मम्मी बना रही है यहाँ पर, ये देखो। उसने मैंने थाली लगा ली अपनी, दाल चावल और ये मेरी थोड़ी सी पनीर की सब्जी, पनीर का पराठा, और यहाँ पर मम्मी बनाने लग रही हैं, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स पनीर के पराठों में भी सेम ही है कि पनीर को मम्मी ने अच्छे से मैश कर लिया, उसमें नमक डाल दी, हल्की सी लाल मिर्च डाल दी, धनिया डाल दिया, जीरा हींग, और बाकी अब और भी मसाले ऐड कर सकते हो, जैसे कि हल्का सा धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो लेकिन मम्मी ने वो नहीं लिया, मम्मी क्योंकि कन्नू खाता है तो वो ज़्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं खाता, तो इसलिए मम्मी ने हल्की सी लाल मिर्च डाली है, प्याज डाली है और धनिया डाला है। और बस अब इसकी स्टफिंग आटे के डो में लेके बेल के अच्छे से सेक देंगी और हमारा गर्मा गर्म पनीर का पराठा रेडी हो गया है। और मम्मी ने बनाई है पनीर की सब्ज़ी। पनीर के पराठे सेके जा रहे हैं घर के देसी घी में, जो हमने आज निकाला था। मैं लेके चलती हूँ खाना, खाना खा लेती हूँ, और मेरे को नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। अब करूँगी थोड़ी वीडियो एडिटिंग, और ठंड भी लग रही है क्योंकि गाइस जब मैंने कपड़े डाले थे ना तेल लगा रही थी, वो तेल ही गिर गया था ऊपर, फिर सारे कपड़े। पूरे महीने का तेल, इतना महंगा तेल पूरे महीने का एक दिन में सर में सारा डाल के बैठ गई। पूरा तेल ही मेरे ऊपर की 400 रुपये का तेल। अब वो मेरे को मामा अर्थ का था, फिर मैंने कपड़े वपड़े धोए अपने और फिर मैं सो गई। तो गाइज कल है बाबू का हवन, जैसे कि आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो वहाँ का जो है कल 10-11 बजे ही है, तो पंडित जी आ जाएंगे। तो हुआ ये था कि मतलब मैं तेल लगा रही थी और जो उस पर ढक्कन होता है ना फोम वाली जो आती है, तो वो नहीं लगी हुई थी और मुझे लगा वो लगी हुई है, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था और मैंने ऐसे करा वो पूरी बोतल मेरे कपड़ों पे, आँख पर, मुंह पे सब पर आ गई। और मामा अर्थ का तेल था जो कि 450 कुछ का आता है, तो मम्मी वही बोल रही थी सारा तेल गिरा दिया, 450 बर्बाद कर दिए। तो वही डांट वाट रही थी मम्मी, और जबकि जायज़ था क्योंकि वो इतना महंगा तेल था और वो न्यू बोतल थी, मतलब मम्मी एक्स्ट्रा ला के रख देती हैं, तो वो रखी हुई थी। कल ही हमने ओपन करी थी, फ्राइडे को ही ओपन करी थी, एक ही बार यूज़ हुआ था और उसके बाद वो सारा मेरे ऊपर आ गया और मम्मी इतना गुस्सा कर रही थी। फिर मैंने कपड़े धोए जो मैंने पहन रखे थे, मुँह हाथ धोया और उसके बाद गए, फिर मैं सो गई। फिर उठी, मम्मी ने उठाया कि खाना खा ले, फिर मैंने खाना खाया तो देखा तो वही पनीर के पराठे बन रहे हैं, तो मज़ा आ गया।
और बाकी गाइस कल का सीन ये है कि कल जो है बाबू का हवन है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। तो वहाँ पर क्या क्या होगा, कैसे नामकरण होगा, जो भी है वो मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। तो गाइस अभी तो फ़िलहाल यही है, मतलब मेरे से एक नुकसान हो गया, तो इस वीडियो को तो खैर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।